हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट ऐप। आज हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग DPP3। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर का बढ़ता ऑर्डर देना है। देखो साइड एटम अगर सेम है तो साइड एटम को तो गिनो मत, सेंट्रल एटम गिनो। तो सेंट्रल एटम बेटा तुम्हारे पास एक तो है लिथियम, सेंट्रल एटम एक तुम्हारे पास है लिथियम, एक है बेरिलियम, एक है बोरॉन, एक है कार्बन। ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो तुम्हें नजर आ रही होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरॉन +3 और कार्बन +4। तो बेटा ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है उतना ही ज्यादा होगा। आई बात समझ में? या फिर फेजांस रूल याद करो, स्मॉल कैटायन बिग एनायन, चार्ज ऑन आयन, कैटायन हो तो प्लस ज्यादा होना चाहिए, एनायन हो तो माइनस ज्यादा होना चाहिए, और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये चारों कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं। तो मैं कहूँगी भाई जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा सेंट्रल एटम पे वही सबसे बढ़िया कोवेलेंट। तो सबसे बढ़िया कोवेलेंट मुझे नज़र आया ऑप्शन सी, है ना, LiCl, फिर BeCl2, फिर BCl3 और फिर CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉलिक्यूल दैट हैज लीनियर स्ट्रक्चर। अब देखो लीनियर स्ट्रक्चर CO2 का तो होता ही, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होने से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, है ना। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, SO3 में तो 3 है, 3 जनों का तो वैसे भी क्या बोलते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 आएगा ना, तो ये लीनियर तो नहीं है कम से कम, है ना। अब SiO2, तो SiO2 को कई जगह माना जाता है लीनियर, बट भाई ये मॉलिक्यूल है ही नहीं, ये तो 3D में बहुत बड़ा जायंट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हम SiO2 नहीं लेके क्या लेंगे, CO2। ये एक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर लीनियर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, द ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सल्फर इन SF6। तो बेटा SF6 में 6 बॉन्ड, 6 को वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है कि अगर 6 जने हैं तो कैसे सपोर्ट करोगे, तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। तो 6 बॉन्ड को सेट करना है ऑक्टाहेड्रल तरीके से। नेक्स्ट, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एंगल्स इन SF6 रिस्पेक्टिवली। तो देखो बेटा SF6 में ये सल्फर, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, मतलब मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारी कॉपी है ना, ये कॉपी ले लो, ठीक है। अब ये बोर्ड है 2D इसलिए ऐसे बना है, एक्चुअली इसको यूं रखना ही, ठीक है ना, केक कैसा होता है, स्क्वायर वाला केक है ना वैसे। फिर ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, है ना। अब 90 डिग्री वाले एंगल, तो देखो ये आपस में 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90 है ना, और ये दोनों भी 90, तो ये चारों के बीच में तो 90 है। अब कॉपी में एक अबाउ द प्लेन है, केक के ऊपर मान लो कैंडल लगी हुई, तो कैंडल हर कोने के साथ क्या करेगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो हम कहेंगे 4 तो प्लेन में 90 डिग्री थे, कैंडल जो है केक के ऊपर अगर मैंने कैंडल लगा दी तो वो सबके साथ 90 डिग्री बना दी, चारों फ्लोरीन के साथ, है ना, ये फ्लोरीन और ये कोने वाला फ्लोरीन, समझ आ रही थी मेरी बात। तो ये तो सबके साथ, इसके साथ बनाएंगे तो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो 8 हो गए। फिर केक के नीचे भी कैंडल, केक हवा में कर दो, नीचे भी कैंडल लगा दो, तो वो भी चारों कॉर्नर एटम के साथ क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 4 तो प्लेन में, 4 प्लेन के ऊपर है तो 4 प्लेन के नीचे, तो 4 + 4 + 4 12 हो गए। और 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री तुम्हें यहाँ कितना नजर आ रहा है, तो मैं कहूँगी ये तो 180 है ही, एक हो गया। फिर ये भी 180 है बेटा, ये दूसरा हो गया, और तो ये भी 180 है, ये तीसरा हो गया। तो 180 के 3 और 90 डिग्री के 12, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो बेटा सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी ना हमने। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन जो है दैट इज LP LP, देन LP BP, और उसके बाद में BP BP, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते, XeO3F2, XeO3F2, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। अब जब आपने XeO3 के ही दिया
तो ज़ीनॉन ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और बचे 2 फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ज़ीनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए ना, 2 4 6 और 8, तो लोन पेयर तो 0 है। तो सारे ऑप्शन में लोन पेयर 0 है, मतलब बी आंसर तो नहीं है। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड गिनना है, तो सिग्मा बॉन्ड गिनो क्या भाई, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 और 5, तो सिग्मा बॉन्ड तो 5 है। और पाई गिनो, तो पाई 1 2 और 3 है ना। तो भाई सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 और 5 है, और पाई बॉन्ड गिने तो 3 है, और लोन पेयर गिने तो 0 है। तो एक सेकेंड में क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है, 1 2 3, ओके, पाई बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। तो देखो पाई बॉन्ड तो आपने गिन ली, पाई बॉन्ड जो है बेटा, पाई बॉन्ड तो आपके कितने हैं 3, लोन पेयर तो हम कहेंगे नहीं, लोन पेयर तो है ही नहीं, लोन पेयर है 0। बॉन्ड पेयर मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही गिनने, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए 2 4 6 7 और 8, ठीक है। तो हम जब हाइब्रिडाइजेशन लेते थे ना, उसमें हमने बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही गिना था, क्योंकि पाई बॉन्ड का ज्योमेट्री से लेना देना नहीं होता है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उस टाइम हम बॉन्ड पेयर में पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे हम बॉन्ड पेयर मतलब सारे बॉन्ड पेयर गिन लो, तो आपके पास 6 और 2 8 आ जाएगा। तो इस बार आंसर बन जाएगा आपका 8 3 और 0, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, विच स्पीशीज हैज द सेम शेप एज अमोनिया। तो बेटा अमोनिया में एक तो लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। अब ऐसा कोई ढूंढ लो जहाँ एक लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो, तो हम कहेंगे कार्बन तो नहीं हो सकता, कार्बोनेट में तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता नहीं, तो ये आंसर तो नहीं है। और ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि सल्फर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, तो लोन पेयर तो यहाँ पे भी नहीं बचेगा। और यहाँ देखें तो देखो, अगर मैं SO3 - 2 देखूं तो S डबल बॉन्ड हो O-, तो ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर तो मेरे पास बच ही रहे हैं ना। सिग्मा बॉन्ड मेरे पास कितने हैं, तो मैं कहूँगी सिग्मा बॉन्ड तो 3 है, और सल्फर ने 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो यहाँ है। अब क्या ये सेम सिचुएशन नाइट्रेट में नहीं है, तो चेक कर लो। देखो नाइट्रेट में N डबल बॉन्ड हो, फिर एक ऑक्सीजन माइनस है और एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो फिर लोन पेयर तो नहीं है, क्योंकि एक लोन पेयर आपने डोनेट कर दिया। तो जहां लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बराबर हो ना, लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3, ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3, ये दोनों जो है ये मिलते जुलते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा और इनका शेप भी सेम आएगा, इसलिए मेरा आंसर बैठेगा SO3 - 2। समझ में आ गया ना ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मॉलिक्यूल एग्जिबिटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अब देखो सेंट्रल एटम में, यानी सेंट्रल एटम सबका ज़ीनॉन है ना, सबसे ज्यादा लोन पेयर। तो देखो अगर ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड बना दो, तो F F F F। ध्यान रखो कि फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन अकेला है तो डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ज़ीनन इनर्ट गैस है 8, तो 4 तो यहाँ यूज हो गए, 2 यहाँ यूज हो गए, 6, तो एक ही लोन पेयर पड़ा है, ठीक है। XeO2F2 है, तो ये डबल बॉन्ड हो फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो 2 4 और 6 तो यूज हो गए, तो ये भी एक ही लोन पेयर पड़ा है ना। और XeO3 की बात मानो तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, यहाँ पे भी एक ही लोन पेयर पड़ा है, तो ये सब तो कुछ भी नहीं मानूंगी मैं। XeF5- में जरूर मैं गिन सकती हूँ। देखो मैंने आपको सिखाया पहले न्यूट्रल को बाहर निकाला करो, तो XeF5 में XeF4 तो निकाल दूं, न्यूट्रल तो आ गया। अब F5- मतलब एक फ्लोरीन माइनस है, वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो ज़ीनॉन ने तो अपने खुद के 4 ही काम में लिए, तो 4 काम में लिए तो बेटा 4 पड़े रह जाएंगे, ये लो। तो 2 लोन पेयर अकेले मुझे यहाँ दिख रहे हैं और कहीं नहीं दिख रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखो BeCl2 इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद,
तो भाई BeCl2 में तो लीनियर ज्योमेट्री है ना। अब लीनियर कहाँ नहीं है, ये एसिटिलीन है, यहाँ लीनियर है। XCF2 हाइब्रिडेशन पढ़ाया था, यहाँ पे भी लीनियर है ना। और ICl2 माइनस यहाँ पे भी लीनियर है। अब GeCl2 तो देखो जर्मेनियम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ना। लीनियर ज्योमेट्री मतलब लीनियर ज्योमेट्री उसको तो कहीं समझाऊं। जर्मेनियम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे कार्बन फैमिली। कौन, सीता गीता, तो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। तो जर्मेनियम कहेगा कि भाई मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं एक लोन पेयर रखूंगा। अब लोन पेयर रखते ही ये ज्योमेट्री हो जाएगी इन्वर्टेड वी। जैसे SnCl2 है ना, तो स्नेहा, नेक्स्ट मेंबर क्या, कौन, सीता गीता, स्नेहा, है ना। तो जर्मेनियम उल्टा वी शेप रखेगा, लीनियर ज्योमेट्री नहीं रखेगा यहाँ पे। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, of the following, which of the following species the above, the one having a square planar structure? अब square planar बेटा, अब अमोनियम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, BF4 माइनस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, SCl4 माइनस SCl4 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो यहाँ पे भी देखो सब हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा चुकी हूँ आपको। ये XC, ये क्या करेगा, तो ये कहेगा देखो मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, लेकिन sp3d2 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। पर ऑक्टाहेड्रल में अगर हमें बॉन्ड सेट करने हैं तो प्लेन में सेट करते हैं, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन हम लोन पेयर रखते हैं। तो फिर ये ज्योमेट्री क्या हुई, तो ये स्क्वायर प्लेनर हुई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, XCF4 में ये क्या रखेगा, क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। समझ में है ना। SCl4, तो SCl4 देखो सल्फर कहेगा भाई देखो मैं 4 बॉन्ड बना रहा हूँ और है ना मेरे पास एक लोन पेयर है, टोटल 6 होते हैं। तो बेटा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के तो 5 हुआ ना। तो 5 का बेसिक स्केलेटन सिखाया था मैंने तुम्हें, है ना। यूं नहीं कि इसको भी ऐसे सेट कर दो ना, ऐसे नहीं करना है। इसका स्केलेटन था, मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। तो sp3d में तो मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर ये देना है। अब आपके पास एक लोन पेयर है तो आप इधर रखोगे और बाकी जो है वो आप ऐसे सेट कर लो। तो ये तो सीसो है भाई, जो SF4 था वही ये है। इसको तुम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हो, है ना। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 में कब से है ना लीनियर हो गया या स्क्वायर हो गया, sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है। तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं हुए। तो करेक्ट आंसर XCF4।